हम विश्व युद्ध क्या होता है? विश्व युद्ध कभी ना कभी कहीं ना कहीं आप सभी बच्चों ने इस शब्द को बार बार सुना है, बार बार पढ़ा है। जब आप बच्चे कक्षा 9th में थे तो आपने रूसी क्रांति के बारे में पढ़ा है और वहां पर आपको पता है कि आपने इस युद्ध के बारे में जाना है। क्या था ये प्रथम विश्व युद्ध? क्यों ना इसी को अच्छे तरीके से पहले समझें और फिर इसके क्या परिणाम हमारे भारत देश पर, भारत की आजादी पर पड़े, उसको देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा, दुनिया में इससे बड़ा, इससे भयंकर, इससे विनाशकारी युद्ध इससे पहले नहीं हुआ था दुनिया के अंदर। क्या है बच्चों? साल था 1914। ध्यान से सुनिएगा, 1914। ठीक, अब ये युद्ध क्यों हुआ था, किन कारणों से हुआ था, उसके अंदर हमें नहीं जाना है। हम ये देखेंगे कि कौन से देश इस युद्ध में शामिल थे और इस युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि आपके सिलेबस में युद्ध की पृष्ठभूमि नहीं, भारत के ऊपर पड़ने वाले युद्ध के प्रभाव को पूछा जाता है। देखिए 1914 में क्या होता है बच्चों, दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े देश थे, अगर हम बात करना चाहें कौन कौन से बड़े बड़े देश थे? जर्मनी, ठीक है, इसी के साथ ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, हंगरी साम्राज्य, तुर्की साम्राज्य। ये देखिए दुनिया के अंदर क्या हुआ था, जो बड़े प्रभावशाली देश थे 1914 के अंतर्गत, ये सभी प्रभावशाली देश एक दूसरे के खिलाफ दुश्मन बन गए। हुआ क्या था कि एक झगड़ा हो गया, ठीक है, और एक झगड़े की वजह से क्या था बच्चों, जर्मनी की वजह से एक झगड़ा हो गया था, है ना। और क्या था बच्चों, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हो गई थी। उसके बाद जिन्होंने हत्या की थी उनसे बदला लेने के लिए ये देश एक दूसरे से क्या करने लगे, झगड़ने लगे, क्योंकि इन सभी ने एक दूसरे से वादा किया था कि अगर कोई हमारे किसी साथी पर हमला करेगा तो हम सभी मिलकर उस देश पर हमला कर देंगे। आपने देखा कि उस समय के अंदर क्या था बच्चों, ये तो युद्ध की पृष्ठभूमि रही कि दुनिया के ताकतवर देश एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए थे। एक तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस और बेल्जियम थे, दूसरी तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी साम्राज्य, तुर्की साम्राज्य या फिर ऑटोमन साम्राज्य था। ठीक है, अब क्या होता है, युद्ध में कोई ना कोई तो हारता है और कोई ना कोई जीतता है। हारने वाला जो देश था वो कौन सा था? ये देश थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी साम्राज्य और तुर्की साम्राज्य। ये हार जाते हैं और ये जीते हुए देश थे, ब्रिटेन जिसे इंग्लैंड कहते हैं जो हम पर राज कर रहे थे, फ्रांस, अमेरिका, रूस और बेल्जियम जीत जाते हैं। इससे हमारे देश पर क्या फर्क पड़ा? भारत तो इस युद्ध में है ही नहीं, तो भारत की आजादी के संदर्भ में इस युद्ध के बारे में पढ़ने की क्या आवश्यकता है? अभी आपने ये जाना कि प्रथम विश्व युद्ध से तात्पर्य है कि 1914 साल के अंदर दुनिया के बड़े ताकतवर देश जो थे वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लगे, ठीक है, और इस युद्ध के अंदर एक ग्रुप जो था, एक समूह जो था, उनकी हार हो जाती है। ये युद्ध 4 सालों तक चला, 1918 तक। हारने वाले देशों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी साम्राज्य और ऑटोमन साम्राज्य था। जीते हुए देशों में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस और बेल्जियम था। भारत की आजादी पर या फिर भारत देश में इस युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा, अब ये देखेंगे। समझ में आया कि प्रथम विश्व युद्ध है क्या, कब हुआ और किन किन देशों की इसमें भागीदारी रही है? चलिए ध्यान से सुनिए, जो आपको बताया जा रहा है बहुत ही सीधे सरल तौर पर बात होगी। भारत प्रत्यक्ष तौर पर प्रथम विश्व युद्ध में शामिल नहीं था। आपने देखा ना, जब हमने लिस्ट देखी कि कौन कौन से देश लड़ रहे थे, हमारा प्यारा भारत इस युद्ध में शामिल नहीं था, सीधे तौर पर शामिल नहीं था। तो क्या उल्टे तौर पर शामिल था? ऐसा बिल्कुल नहीं है, भारत प्रत्यक्ष तौर पर शामिल नहीं था। कहां पर बच्चों? हमारे युद्ध के अंदर, प्रथम विश्व युद्ध के अंदर। लेकिन भारत के ऊपर अंग्रेज शासन कर रहे थे, भारतीयों को जबरदस्ती शामिल किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। तो अंग्रेजों ने क्या करा, भारत के अंदर भारतीय सेना बनाई और उसमें भारतीयों को जबरदस्ती शामिल किया और ब्रिटेन की तरफ से लड़ने के लिए, अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए उनको युद्ध में ले गए। तो भारत प्रत्यक्ष तौर पर, सीधे तौर पर प्रथम विश्व युद्ध में शामिल नहीं था, ठीक है। ये प्रथम विश्व युद्ध का आपके सामने चित्र दिख रहा है, अधिकतर आपको अंग्रेज लोग दिख रहे हैं। लेकिन क्या था बच्चों, उस समय उस युद्ध में इंग्लैंड शामिल था, आपने देखा ना, ब्रिटेन शामिल था, और भारत के ऊपर ब्रिटेन का क्या था बच्चों, शासन हुआ करता था, भारत गुलाम था ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन के लोगों ने, अंग्रेजों ने क्या करा, भारत से सैनिकों को जमा करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब क्या था बच्चों, भारत से सैनिकों को जमा करना शुरू कर दिया और सैनिकों को जमा कर वो क्या करते, युद्ध के लिए ले जाते। एक तो ये गलत काम वो कर रहे थे, भारत का उस युद्ध से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन भारतीयों को उस युद्ध में डाल दिया गया क्योंकि अंग्रेज हम पर शासन कर रहे थे। दूसरी गलत चीज जो अंग्रेजों के द्वारा भारत के दरमियान, यानी कि हमारे प्रथम विश्व युद्ध के अंतर्गत होती है, उसमें क्या कर दिया जाता है कि जब युद्ध हो रहा था, यानी कि 1914 से 1918 के समय अवधि में, आप ये पाते हैं कि अंग्रेजों ने क्या कर दिया, रक्षा संबंधी खर्चों में बढ़ोतरी कर दी। अंग्रेजों को अधिक से अधिक हथियार खरीदने थे, अधिक से अधिक गोला बारूद खरीदने थे, ताकि वो जंग को जीत सकें, ताकि वो युद्ध को जीत सकें। और हथियार आते हैं पैसों से, हथियार बनते हैं पैसों से। अब क्या होगा, अंग्रेजों के पास पैसा कहां से आएगा? तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने अपने खर्चे को पूरा करने के लिए क्या करा बच्चों, टैक्स बढ़ाने शुरू कर दिए। उन्होंने अपने साथी देशों से कर्ज लिया, ठीक है, और क्या
था बच्चों, उस कर्ज को अदा करने के लिए जो उधार अंग्रेजों ने लिया था दूसरे देशों से, अमेरिका से लिया और अपने साथी देशों से लिया, रूस से लिया, उसको कैसे अदा कर रहे हैं, टैक्स को बढ़ा दिया। तो जो भारत और भी अफ्रीका के देश थे जहां पर अंग्रेज लोग राज करा करते थे, उस क्षेत्र में अंग्रेजों ने क्या कर दिया, टैक्स के दाम को बढ़ा दिया, कर को बढ़ा दिया। इन देशों का इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं था, भारत का इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। भारत के लोगों को जबरदस्ती सेना में शामिल किया जाता है। भारत के अंदर क्या किया जाता है, इस युद्ध के कारण एक तरीके से क्या हो जाता है, अंग्रेज अपने हथियारों को खरीदने के लिए भारत के अंदर अधिक से अधिक टैक्स को बढ़ाते हैं ताकि उनके पास पैसा आए और वो क्या कर सके, वो हथियारों को खरीद सके। आगे की कहानी देखिए, अंग्रेजी सरकार ने यानी कि अंग्रेजों ने क्या करा बच्चों, कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स को बढ़ा दिया। उन्होंने टैक्स को बढ़ाना शुरू कर दिया, हर चीज पर क्या कर दिया बच्चों, पैसा बढ़ाना शुरू कर दिया। यानी कि अगर भारत के अंदर क्या होता था बच्चों, आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कोई सामान लेकर जा रहे हैं तो अंग्रेज उस पर क्या करेंगे, आपसे बहुत सारा पैसा लेंगे, आपसे बहुत सारा टैक्स लेंगे। तो अंग्रेजों ने टैक्स बढ़ाना शुरू कर दिया। और उसी के साथ साथ अगर आप बाहर भेज रहे हैं, देश के बाहर कोई सामान भेज रहे हैं, उस पर भी अंग्रेजों ने भारतीयों से ही टैक्स बढ़ाना शुरू कर दिया। तो भारतीयों का शोषण बुरी तरीके से अंग्रेज कर रहे थे क्योंकि उनको पैसे की आवश्यकता थी ताकि वो युद्ध को जीत सके। भारत का, भारत के लोगों का, भारत के पैसे का इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। अंग्रेजों ने पैसा बढ़ा दिया। कस्टम ड्यूटी से तात्पर्य है कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जब आप जाते हैं, जैसे आप क्या करते हैं, दिल्ली से बिहार जा रहे हैं तो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हुए आपको टैक्स देना होता है, या फिर एक देश से दूसरे देश में जब आप जाते हैं किसी वस्तु पर जो लगने वाला टैक्स होता है उसे कस्टम टैक्स कहा जाता है। तो अंग्रेजों ने क्या कर दिया, जो किसी की आय होती थी, जितना वेतन होता था, इनकम टैक्स को भी बढ़ा दिया, ज्यादा पैसा सरकार लेने लगी अंग्रेजी सरकार। और उसी के साथ साथ जो कस्टम ड्यूटी थी, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने की जो प्रथा थी, उस पर भी अंग्रेजों ने टैक्स बढ़ा दिया। यानी कि सीधे सरल शब्दों में मोटे मोटे तौर पर यह देखा जा सकता है कि अंग्रेजों ने पूरी कोशिश करी कि लूट लो, जितना ज्यादा से ज्यादा खर्चा किया जा सके, यहां से लोगों से संसाधन उठाए जा सके, वो उठाए जाएं। अब अंग्रेजों ने इसी के साथ क्या किया बच्चों, वो ये क्यों कर रहे थे, क्योंकि उनको क्या था बच्चों, अपने राजस्व को, राजस्व का मतलब क्या है, अपने खजाने को भरना था। और ये खजाना क्यों भरना था, ताकि अंग्रेज लोग अपने खजाने से क्या कर सके बच्चों, हथियार खरीद सके, बंदूक खरीद सके और क्या खरीद सके बच्चों, सामान को खरीद सके। तो अस्त्र और शस्त्र खरीदने के लिए अंग्रेजों ने क्या करा, भारत और अफ्रीका जैसे देशों के अंदर जो उनके गुलाम थे वहां पर टैक्स को बढ़ा दिया, इनकम टैक्स को बढ़ा दिया, कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया। और इस कारण इन देशों के अंदर अब हाहाकार होने लगेगा। आगे के घटनाक्रम को देखिए, आप देखते हैं कि युद्ध के दौरान क्या था बच्चों, युद्ध के दौरान चीजें महंगी होने लगी, खाने पीने की चीजें महंगी होने लगी, हर चीज पर सरकार टैक्स ले रही है, हर चीज को क्या कर रही है, सरकार ज्यादा पैसा ले रही है। 1 रुपए की मान लीजिए कोई चीज है तो सरकार कह रही है कि आपको क्या करना होगा, इसको 2 रुपए में बेचना होगा और हमको क्या करना होगा, 1 रुपया देना होगा। तो अब एक तरीके से आप ये देख रहे हैं कि चीजों की कीमत बढ़ने लगी है और क्या हो रहा है, सरकार ज्यादा से ज्यादा टैक्स की प्राप्ति कर रही है, लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही है। सिर्फ और सिर्फ आप ये देख रहे हैं कि चीजें महंगी होती जा रही हैं, जो खाने पीने की चीजें हैं उनका जो प्राइस है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, लोगों के लिए जीवन जीना मुश्किल हो गया। 1913 से 1918 के बीच अधिकतर जो चीज थे उनके दाम महंगे हो गए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, 1 रुपए की चीज 2 रुपए में बेची जा रही है, हर चीज दुगनी हो गई। लोगों का पैसा नहीं बढ़ा, लोगों के पास वेतन या फिर लोगों का व्यापार नहीं बढ़ा, अपितु चीजें महंगी हो गई। और इससे लोगों के जीवन जो क्या था, कैसा हो गया बच्चों, दयनीय होने लगा, चिंतामय होने लगा। अब लोगों के दिल में यह बात उठने लगेगी कि हमें अपने देश के लिए कुछ करना होगा, क्योंकि हमारा जो शासक है, अंग्रेज जो हम पर राज कर रहे हैं, हमारा इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम पर इतने सारे टैक्स क्यों डाले जा रहे हैं। तो ये कुछ घटनाक्रम आपने प्रथम विश्व युद्ध के संदर्भ में भारत में देखे। ठीक है, अब जब चीजें खाने पीने की महंगी हो गई तो जो आम आदमी थे, जो साधारण जनता थी, भारत के जो सिंपल लोग थे, उनके लिए जीवन जीना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया, जटिल हो गया। आगे की बिंदुओं को देखिए, आप क्या देखते हैं बच्चों कि अंग्रेजों ने इसी के साथ साथ, जैसे आपको बताया गया कि भारतीयों को जबरन सेना में भर्ती कर दिया। भाई भारत तो उस युद्ध में शामिल था ही नहीं, तो भारत का कोई नागरिक इस युद्ध में क्यों लड़ेगा। लेकिन अंग्रेजों ने क्या करा, जबरदस्ती भारत के नौजवान लड़कों को क्या करा बच्चों, युद्ध में शामिल किया। उनको क्या करा, उनकी एक सेना टुकड़ी बनाई। आपके सामने 1914 के आसपास का क्या है बच्चों, एक सिख रेजिमेंट दिख रही है, ये हमारे सिख साथी हैं। 1914 के आसपास की ये फोटो है, ये दिख रहा है कि ये ब्रिटेन की तरफ से लड़ने जा रहे हैं। ये सारे के सारे भारतीय, लेकिन अंग्रेजों के लिए ये लड़ने जा रहे हैं, इनको जबरदस्ती शामिल किया गया। तो भारतीयों को जबरदस्ती ब्रिटेन की सरकार ने, अंग्रेजी सरकार ने क्या करा, सेना में शामिल किया। और क्या था बच्चों, अधिकतर जो क्या थे, जो सैनिक थे, उनको ग्रामीण इलाकों में क्या करा, उठाया गया, क्योंकि गांव के लोगों की जो शरीर की बनावट होती है वो बहुत मजबूत होती है। तो ग्रामीण इलाकों से मुख्य तौर पर लोगों को जबरदस्ती सेना में शामिल किया गया। और जिस क्षेत्र से उनको जबरदस्ती सेना में शामिल किया गया, वहां पर जनता ने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू किया, आक्रोश दिखने लगा। क्यों आप उनको जबरदस्ती युद्ध में डाल रहे हैं, इनकी तो देश की ये लड़ाई है ही नहीं। भारत के कई भागों में क्या होता है बच्चों, उपज खराब होने लगी। उसी काल अवधि में क्या हो जाता है, देखिए, एक तो विश्व युद्ध भी चल रहा है, ठीक है, चीजें भी महंगी हो गई हैं, अंग्रेजों ने टैक्स भी बढ़ा दिया है। और क्या हो गया भैया, अब यहां पर एक तरीके का अकाल भी आ गया, बारिश उपयुक्त मात्रा में नहीं हुई और भोजन खराब होने लगा। क्या हो गया बच्चों, जितनी उत्पादन होना चाहिए था उतनी मात्रा में उत्पादन नहीं हुआ, बहुत कम मात्रा में उत्पादन हुआ और इससे खाने की कमी होने लगी। अब भूखमरी की भी समस्या भारत के अंदर इस समय अवधि में आएगी। अब आप देखते हैं बच्चों कि इन्फ्लुएंजा, एक महामारी भी इस समय के अंदर आ गई थी, एक महामारी भी इस समय के अंदर आ गई।
गई थी। जैसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर आप देखते हैं कोरोना महामारी आ गई थी, ठीक है, आ गई है, वैसे ही आप देखते हैं कि उस कालखंड के अंदर पूरे विश्व के अंदर देखा जाए तो क्या है बच्चों, इन्फ्लुएंजा ये महामारी आती है और इससे क्या हो जाता है बच्चों, ये महामारी बहुत से लोगों को क्या कर देती है, प्रभावित करती है और उनकी क्या कर लेती है, उनके प्राणों को ले लेती है। आपके सामने एक अस्पताल का चित्र मौजूद है जहां पर क्या है बच्चों, इन्फ्लुएंजा अस्पताल से इन्फ्लुएंजा बीमारी से ग्रसित लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। 1921 की जो जनगणना हुई उसके अनुसार अकाल और महामारी के कारण एक तो बारिश नहीं हुई, चीजें एकदम समाप्त हो गई, उसी के साथ साथ क्या रहा, महामारी भारत के अंदर आ गई। इस महामारी के कारण, ठीक है, इस बीमारी के कारण और अकाल के कारण बताया जा रहा है कि 120 लाख से 130 लाख लोग भारत में मर गए। कब की बात है ये, 1921। हमारे भारत के लगभग 130 लाख लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो शासक था, जो क्या था बच्चों, जो राजा था, जो अंग्रेज थे, उन्होंने गलत तरीके से नीतियों को बनाया, सही तरीके से इलाज प्रोवाइड नहीं कराया, अकाल की सही व्यवस्था नहीं करी, प्रथम विश्व युद्ध के कारण चीजें महंगी हो गई और हर तरफ हाहाकार मचा। 130 लाख लोगों ने अपने जानों की बलिदान दे दिया। आगे के घटनाक्रम को देखिए। अब जब ये सब चीजें भारत में हो रही हैं, भारतीयों को जबरदस्ती शामिल किया गया सेना में, भारतीयों से ज्यादा टैक्स लिया गया, भारतीयों की इतनी ज्यादा मौत हो गई, भारत के जो नागरिक थे उनकी इतनी ज्यादा मौतें हो गई, क्या भारत के दिल में, भारत के नागरिकों के दिल में गुस्सा नहीं आएगा अंग्रेजों के लिए? आया। और अब भारतीयों के दिल में ये जो गुस्सा आ गया, अब ये बहुत बड़ा विरोध बन जाएगा और ये विरोध अंग्रेजों को क्या कर देगा बच्चों, हिला कर रख देगा, उनके शासन को पूर्णतः परिवर्तित कर देगा। चलिए आगे की कहानी को यहां पर देखते हैं सत्याग्रह के अर्थ के साथ। अभी तक तो आपने क्या देखा, अभी तक तो आपने देखा कि भारतीयों के दिल में गुस्सा बन चुका है, अंग्रेजों से लड़ने को वो तैयार है, उनका शोषण किया गया, उनको क्या किया गया, उनसे टैक्स लिया गया, उनके बहुत सारे भाई मार दिए गए और आपने क्या देखा, भारतीयों को जबरदस्ती सेना में भर्ती कराया गया। बल्कि भारत का इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। इसी काल अवधि में क्या होता है बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध के आसपास एक व्यक्ति का भारत में आगमन होता है। नाम क्या है उनका? नाम है उनका मोहनदास करमचंद गांधी। भारत में आते हैं, भारत के नागरिकों को तैयार करते हैं कि वो भारत देश के लिए क्या करें बच्चों, इकट्ठे हो जाएं और वो एक नई सोच प्रस्तुत करते हैं। इसी सोच को कहा जाता है सत्याग्रह। पेपर में सवाल पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सत्याग्रह से क्या तात्पर्य है या फिर सत्याग्रह का क्या अर्थ है। देखिए महात्मा गांधी ने क्या करा बच्चों, जन आंदोलन का एक अलग ही तरीका प्रस्तुत किया और इसका नाम उन्होंने क्या रखा, उसका नाम इन्होंने रखा सत्याग्रह। यानी कि जनता को इकट्ठा करो, जो शासक है, जो आपके अंग्रेज शासक है, उनके खिलाफ विरोध करो। और कैसे विरोध करो? सत्याग्रह के साथ विरोध करो। भाई सत्याग्रह का मतलब क्या है? सत्याग्रह का जो सिद्धांत है ये कहता है कि यदि कोई सही मकसद के लिए लड़ाई लड़ रहा है, अगर आप सही हैं, भारतीय सही थे, भारतीय तो बिल्कुल सही थे, भारत के लोग तो अपने देश को आजाद कराने की मांग कर रहे थे, तो सत्याग्रह ये कहता है, सत्याग्रह ये कहता है कि अगर आप सही बात पर हैं, अगर आप बिल्कुल सही मकसद के लिए लड़ रहे हैं, आपका जो उद्देश्य है, ठीक है, आपका जो विरोध करने का उद्देश्य है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, तो आप उसे क्या करेंगे बच्चों, तो अपने ऊपर अत्याचार करने वाले लड़ने से क्या है बच्चों, ताकत की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपको दबा रहा है, भारत के अंदर आपने क्या देखा, भारत के अंदर अंग्रेजों ने भारतीयों को शोषण किया, उठाकर उनको जेलों में डाल देते थे, पिटाई करा करते थे, उनको अपमानित करा करते थे। गांधी जी आए, गांधी जी ने कहा कि हाँ, हमारे देश में अंग्रेजों ने राज कर रखा है, हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम है, ये बात बिल्कुल सच्ची है, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है, लेकिन हमें अपने देश को आजाद कराना है। और हम आजाद कैसे कराएंगे? हम सत्य के मार्ग पर चलकर आजाद कराएंगे, हम अहिंसा के द्वारा क्या करेंगे बच्चों, अपने देश को आजाद कराएंगे। अगर दुश्मन हमें मारेगा, अगर दुश्मन हमें पीटेगा, तो हम हिंसा नहीं करेंगे। अहिंसा का क्या दिया बच्चों, हम अत्याचार को बर्दाश्त करेंगे और क्या करेंगे, हम ताकत की जरूरत नहीं है, हमें लड़ने के लिए ताकत की जरूरत नहीं है अपने दुश्मन से। हमें किस चीज की जरूरत है? हमें तो सत्याग्रह की जरूरत है। सत्याग्रह का मतलब क्या है? सच के रास्ते की जरूरत है। और अहिंसा के द्वारा, कि आप हमें मारो, हम आप पर हाथ ही नहीं उठाएंगे, हम अहिंसात्मक होकर क्या करेंगे, भारत को आजाद कराएंगे। तो कितनी विचित्र बात है कि आप पर कोई हमला कर रहा है और आप उस पर हमला नहीं कर रहे, आप उसको क्या दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। तो एक तरीके से एक नई विचारधारा भारत के अंदर भारत के लोगों को जोड़ दी महात्मा गांधी ने, अपने द्वारा भारत के सभी लोगों में जोड़ दी। इससे यह हुआ कि अब भारत के अंदर लोग गांधी जी के साथ जुड़ते चले जाएंगे, क्योंकि ये सारे आंदोलन अहिंसात्मक है। हिंसा की कोई बात नहीं है कि हम अंग्रेजों से लड़ेंगे, बल्कि हम तो अहिंसात्मक होकर विरोध करेंगे, अंग्रेजों को उनकी गलतियों के बारे में बताएंगे और उनको ये बता देंगे कि आप हमारे देश से निकल जाइए। तो ये एक सिद्धांत हमारे महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया, जिसे कहा जाता है सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब क्या है? सच का रास्ता। क्या है बच्चों? सच का रास्ता। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। और ये सच का रास्ता कैसे संभव होता है? अगर आप अहिंसा के साथ चलते हैं, हिंसा नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करना है, युद्ध नहीं करना है, ठीक है। इसके द्वारा ही आप क्या कर सकते हैं, अपने उद्देश्य की प्राप्ति अर्थात अपने देश को आजाद करा सकते हैं। चलिए जी, अब यहां पर आपके सामने महात्मा गांधी जी का चित्र मौजूद है और एक आंदोलन आपके सामने यहां पर दिख रहा है। अब हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे कि महात्मा गांधी जी के द्वारा मुख्य तौर पर कौन कौन से सत्याग्रह आंदोलन भारत में किए गए, ठीक है। तो सत्याग्रह जो आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा किए गए हैं, अहिंसात्मक आंदोलन है। चलिए एक एक कर उनको देखते हैं। सबसे पहले 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ, जो किसानों की समस्या से संभावित था, ठीक है।
इसी के साथ क्या हुआ बच्चों, चंपारण आपके सामने आंदोलन है, महात्मा गांधी जी यहाँ पहुंचते हैं और जो बिहार चंपारण के किसान थे उनकी समस्याओं को बताते हैं। अंग्रेजी शासन से कहते हैं कि आप अपनी नियमों को, कानूनों को बदलो। भारत के चंपारण के किसानों के साथ बहुत पक्षपात हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा क्या होता है बच्चों, किसान आंदोलन आप कह सकते हैं जो महात्मा गांधी जी